अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ईद उल अज़हा का वक्त बहुत ज़्यादा करीब है। ऐसे में अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता कि किस तरह के जानवरों की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। तो आज की वीडियो में हम आपके सामने ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जिनकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। दोस्तों ये बहुत अहम वीडियो है, ये जानकारी सभी को होनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद में आपके कांटेक्ट में जितने भी नंबर हैं, जितने भी व्हाट्सएप पर कांटेक्ट हैं, सभी लोगों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये जानकारी सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, सींग टूटे हुए जानवरों की कुर्बानी करना। कभी ऐसा भी होता है कि कुर्बानी का जो जानवर हम लाते हैं उसका सींग टूट जाता है, तो फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं कि सींग टूट जाने की वजह से इसकी कुर्बानी जायज़ होगी या नहीं होगी। दोस्तों अगर कुर्बानी के जानवर का सींग मामूली सा हिस्सा ऊपर से टूट जाए और वो तिहाई हिस्से से कम हो, या फिर सींग के ऊपर का जो खोल चढ़ा हुआ होता है वो खोल उतर जाए और दिमाग तक उसका असर नहीं पहुंचे, यानी दिमाग में उसका कोई सुराग सींग के खोल के उतरने की वजह से ना हो, तो तब ऐसी सूरत में जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है। लेकिन अगर कुर्बानी के जानवर के सींग का बहुत ज़्यादा हिस्सा टूट जाए, जैसे आधा सींग टूट जाए या फिर पूरा ही सींग टूट जाए और उस सींग के टूटने का असर जानवर के दिमाग की हड्डी तक पहुंच जाए, यानी दिमाग में सींग टूटने की वजह से सुराख हो जाए, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं, क्योंकि ये जानवर शरीयत की निगाह में अब ऐबदार हो चुका है और ऐबदार जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं। इसीलिए इस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं होगा जिस जानवर के पैदाइशी सींग ना हो। दोस्तों अगर ऐसा कोई जानवर है जिसके सींग पैदाइशी ही ना हो, या फिर उसके सींग उगने की जगह को बचपन में ही जला दिया गया हो जिसकी वजह से उसके सींग नहीं निकले बल्कि वो बिना सींग वाला ही रहा, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरे नंबर पर है थन कटे हुए जानवर की कुर्बानी। अगर आप थन वाले जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं जैसे बकरी भैंस वगैरह, तो अगर आप ऐसी बकरी की कुर्बानी कर रहे हैं कि जिसका एक थन कटा हुआ हो या फिर थन तो दोनों हैं लेकिन एक थन से दूध ही नहीं निकलता हो, तो फिर ऐसी बकरी की भी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है, यानी जायज़ नहीं है। इसी तरह अगर बड़े जानवर हैं जो 4 थन वाले हैं जैसे भैंस वगैरह या ऊँटनी है, अगर उनके चारों थन में से 2 थन कटे हुए हों या उन दोनों थनों में से दूध नहीं निकलता हो, तो फिर इन जानवरों की कुर्बानी करना भी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर इन बड़े जानवरों के चारों थन में से सिर्फ एक थन से दूध ना निकलता हो या फिर सिर्फ एक थन कटा हुआ हो, तो फिर ऐसी भैंस या ऊँटनी वगैरह की कुर्बानी करना जायज़ है। नंबर 3, हामिला जानवर की कुर्बानी। अगर कुर्बानी का जानवर मादिन हो, यानी कि भैंस ऊँटनी वगैरह हो और वो प्रेग्नेंट हो, तो भी उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर मादा जानवरों की प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम चल रहा हो और इनके डिलीवरी का वक्त करीब ही हो, तो फिर ऐसी सूरत में इनकी कुर्बानी को शरीयत ने मकरूह और नापसंदीदा कहा है। लेकिन इतना भी मकरूह और नापसंदीदा नहीं है कि अगर इस हालत में कुर्बानी कर दी जाए तो वो जायज़ ना हो, बल्कि अगर प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में मादा जानवरों की कुर्बानी की जाए तो उनकी कुर्बानी जायज़ होगी। नंबर 4 पर है लंगड़े जानवर की कुर्बानी करना। कभी ऐसा होता है कि कुर्बानी का जानवर हम ला रहे होते हैं और उसको उतारने या चढ़ाने में उसके पैर में चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो लंगड़ाकर चलने लगता है, तो ऐसी सूरत में क्या उसकी कुर्बानी करना जायज़ है? तो इस मसले को हम बहुत अच्छी तरह से समझ लें। देखिए अगर कुर्बानी के जानवर के एक पैर में इतनी ज़्यादा चोट लग जाए कि वो लंगड़ाकर चलने लगे, तीनों पैरों को तो वो ज़मीन पर रख कर चल ले, लेकिन जिस पैर में उसके चोट लगी हुई है उसको वो ज़मीन पर रख ही नहीं पा रहा हो, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी करना भी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर उसके चौथे पैर में इतनी मामूली सी चोट है कि वो अपने पैर को ज़मीन पर रखकर लंगड़ा कर चल सकता है, तो फिर उस जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त है। नंबर 5, खस्सी जानवर की कुर्बानी। अगर बकरे को खस्सी कर दिया जाए तो उसकी वजह से उसकी कुर्बानी करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खस्सी जानवर की कुर्बानी नाजायज़ नहीं होती, बल्कि उसकी कुर्बानी करना अफजल और मसनून है, क्योंकि खस्सी होने की वजह से उसका गोश्त और ज़्यादा जायकेदार हो जाता है, तो खस्सी जानवर की कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ है। नंबर 6 पर है अंधे जानवर की कुर्बानी करना। अगर कुर्बानी का जानवर ऐसा हो कि उसकी आंखों की रोशनी बिल्कुल ही चली जाए और उसको दिखना ही बंद हो जाए, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ नहीं है।
اسی طرح قربانی کے جانوروں کو دکھائی تو دیتا ہے لیکن بہت ہی کم دکھائی دیتا ہو، یعنی کہ اکثر روشنی اس کی ختم ہو چکی ہو اور بس معمولی سی رہ گئی ہو، تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر معمولی سی نگاہ جانور کی کمزور ہو گئی ہو تو پھر اس کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ صورتیں جو ہم سبھی لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو جب ہم لوگ قربانی کا جانور خریدنے جائیں تو بہت ہی زیادہ دیکھ بھال کر قربانی کا جانور خریدیں، کیونکہ اگر ان تمام باتوں کو غور و فکر کر کے اگر ہم قربانی کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ چلیے دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو۔ یہ ویڈیو اپنے سبھی دوستوں کو، سبھی رشتہ داروں کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔